नमस्कार दोस्तों, टीआर जितेंद्र परमार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अपन शाला दर्पण पर ऑनलाइन मेडिकल अवकाश है वो कैसे करते हैं। तो जो और एचपीएल क्या होता है, एचसीएल क्या होता है, तो अर्ध वेतन अवकाश एचपीएल, ठीक है। तो यहाँ पे एचपीएल के बारे में दे रखा है, एक राज्य कर्मचारी को उसके प्रत्येक वर्ष पूर्ण सेवा होने पर 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश दिया जा सकता है। कर्मचारी यहाँ अवकाश बीमारी अथवा किसी भी कारण से ले सकता है। इस अवकाश की अवधि में एक कर्मचारी को कर्तव्य पर प्राप्त वेतन का आधा वेतन व उस पर महंगाई भत्ता आदि दिया जाता है। तो एचपीएल का आपको पता पड़ गया होगा कि यहाँ पर जैसे 20 दिन का जो है वो अर्धवेतन अवकाश है वो मिलता है एक साल के अंदर। तो अपन उसको ऑनलाइन अपन शाला दर्पण पर स्टाफ विंडो से उसको कैसे करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टाफ विंडो है वो लॉगिन कर लेना है अपनी पर्सनल आईडी से। यहाँ पर जैसे रूपांतरित अवकाश के बारे में भी यहाँ दे रखा है, अर्ध वेतन अवकाश की आधी संख्या का रूपांतरित अवकाश वो स्वीकृत किया जा सकता है। रूपांतरित अवकाश स्वयं की बीमारी पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। जो मेडिकल है वो आपको रूपांतरित जो अवकाश है मेडिकल, वो आपको बीमारी या फिर चिकित्सा प्रमाण पत्र दे करने पर ही आपको अवकाश मिलेगा। जबकि अर्ध वेतन अवकाश के लिए यहाँ पर ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ है। अर्ध वेतन का किसी भी कारण से अपन ले सकते हैं, बीमारी अथवा कोई भी कारण से ले सकते हैं। तो अपन स्टाफ विंडो लॉगिन कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे शाला दर्पण का जो स्टाफ विंडो है वहाँ से लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर अपन 3 लाइन डॉट पे जाएंगे, अप्लाई पे जाएंगे और जैसे अपन सीएल अप्लाई करते हैं सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर आ जाना है। अप्लाई पे फिर लीव एप्लीकेशन पे टाइप कर देना है और लीव एप्लीकेशन वाला जो टाइप है उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। तो जैसे ही अपन लीव एप्लीकेशन पे टाइप किया, क्लिक किया, यहाँ पे लीव एप्लीकेशन आ गई, आपका नाम आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगी और यहाँ पे लीव रीज़न और लीव टाइप। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मेडिकल अवकाश अगर आप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे लीव रीज़न में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर एक 2 ऑप्शन दे रखे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल ग्राउंड। तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तो अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं और आप भर्ती है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन पे क्लिक करना है। लेकिन आपने मेडिकल ग्राउंड मतलब मेडिकल जैसे कि आपने ओपीडी में दिखा कि आप घर पे आ गए हैं, घर पे आराम कर रहे हैं, या फिर आपने मेडिकल लिया है, घर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी हेल्थ इशू है, तो अगर आराम कर रहे हैं, घर पर बेड रेस्ट है, तो आपको यहाँ पे मेडिकल ग्राउंड पर क्लिक कर देना है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मेडिकल ग्राउंड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लीव टाइप में ध्यान रखना है, आपको क्या करना है। जैसे लीव टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जो भी अवकाश है वो सारे लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आकस्मिक अवकाश, इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ रूपांतरित अवकाश। तो अगर आप मेडिकल ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर रूपांतरित अवकाश पर क्लिक करना है, ठीक है। तो रूपांतरित अवकाश पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर पाओगे, जैसे फॉर्म डेट और डेट सारे कंप्लीट करने के बाद। ये वाला जो अवकाश है वो अपन ने दोनों जो से लिए उस पर आपका फुल पेमेंट बनेगा, कोई पैसा आपका नहीं काटा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे लीव टाइप में अगर आप एचपीएल करते हैं, अर्ध वेतन अवकाश, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आप यहाँ पे एचपीएल पे क्लिक करते हैं, हाफ पे लीव, तो उसमें क्या होता है, आपको जो आधा पेमेंट है वो दिया जाएगा और आधा पेमेंट है वो काट लिया जाएगा। तो अगर आपके पास जैसे कि आपने 20 दिन का जैसे मेडिकल अवकाश, अपने अर्ध वेतन अवकाश जो मिलता है, तो उसमें से क्या होता है 10 दिन आपको होल डे मिलता है और 10 दिन आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर 10 दिन का पेमेंट काट लिया जाएगा और 10 दिन का आपको पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एचपीएल पे क्लिक करते हैं तो आपका आधा वेतन है वो काटा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म में आपको जितने दिन का मेडिकल लेना है वो आपको पूरा प्रोसेस, जैसे कि अपन ने सीएल के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ध्यान ही है, नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक आ जाएगा और हेड क्वार्टर पे आपको यस करके और एड्रेस ड्यूरिंग लीव पीरियड, आपका जो एड्रेस है जहाँ पर आप रेस्ट कर रहे हैं वो आपको एड्रेस डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब एक और चीज़ है कि अपन एचसीएल मतलब हाफ डे लीव है वो कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लीव रीजन में पर्सनल या कैजुअल पे क्लिक, कोई भी किसी पे भी क्लिक कर देना है। अपन इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ लीव टाइप में आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे कार्मिक हैं यहाँ पे एचसीएल जैसे कि डालते ही नहीं है, मतलब वो उनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे ही पूरी स्क्रीन पे जाओगे लीव टाइप में, तो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है हाफ सीएल। तो यहाँ पे हाफ सीएल पे क्लिक करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ लीव टाइप में हाफ सीएल आना ही चाहिए, तो ही आपकी वहाँ पे जो ऑन लीव लगाओगे। अब अपन यहाँ पे हाफ सीएल लगा दी। अब उसके बाद अपन वहाँ जो स्कूल से अपन अटेंडेंस लगाएंगे वहाँ ऑन लीव आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। वहाँ पे क्या करें, तो वहाँ पे आप ऑन लीव लगाओगे और अगर पहले से अप्रूव है तो वहाँ पर एचसीएल है वो शो हो जाएगा।
तो ये जो कन्फ्यूज़न है कि वहाँ पर जैसा यहाँ पर अपन ने ऑनलाइन HCL अप्लाई कर दिया, लेकिन वहाँ पे क्या करना है, तो आपको स्कूल से जब अटेंडेंस करे तो वहाँ पर आपको ऑन लीव टाइप ऑन लीव सेलेक्ट करना है। ऑन लीव जैसे सेलेक्ट करोगे वो अप्रूव हो गई होगी तो ऑटोमेटिक वो HCL में कन्वर्ट हो जाएगी और आधा दिन का अवकाश के आपको छुट्टी मिल जाएगी और आधा दिन का अवकाश के आपके साइन हो जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म में आप फुल डे वाला जो नहीं है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि हाफ डे का सेलेक्ट करना ही है आपको। यहाँ पर ध्यान रखना पर HCL यहाँ पे आना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको फोरनून है, आफ्टरनून है, वो सारे ऑप्शन हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। तो आपको पता पड़ गया होगा कि HCL क्या होता है, HCL कैसे अप्लाई करते हैं, HPL कैसे अप्लाई करते हैं और मेडिकल के लिए अपन जो है मेडिकल लीव है उसके लिए अपन कैसे एप्लीकेशन यहाँ पर ऑनलाइन करते हैं। एक और कन्फ्यूज़न होता है कि बहुत सारे कार्मिक को ध्यान में ही नहीं रहता है कि मतलब मेडिकल लेना है या फिर PL लेनी है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जो आपकी स्कूल की जो अटेंडेंस हो रही है वहाँ ऑन लीव आप करवा दें। ऑन लीव करवाने के बाद आप जब कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाए कि अपने को PL लेनी है, मेडिकल लेना है यार क्या, या फिर इसके बाद अपने को कौन सा अवकाश लेना है, उसके बाद आप ऑनलाइन अवकाश अप्लाई कर दें। तो आप अगर PL लेंगे तो वहाँ पे PL आप अप्रूव करेंगे तो वो PL में कन्वर्ट हो जाएगी ऑन लीव, और अगर आप मेडिकल ले रहे हैं तो आप वो ऑन लीव जो लगाया है वो मेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम भी रहती है कि मेडिकल और PL के अंदर, तो आपको जो भी आपके सही लगता है तो वो आप एक बार ऑन लीव लगवा दें, उसके बाद आप है वो उसको अप्लाई कर दें। तो आप वो जैसे अप्रूव करेंगे तो ऑन PL और मेडिकल लीव जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहें वो अवकाश है वो उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे सारे ऑप्शन देख सकते हैं कि जो भी आपको जिस तरह का भी अवकाश लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। डिपार्टमेंटल जो ऑफिशियल है, इसके बाद फॉर स्टडी के लिए जो अध्ययन अवकाश लेना चाहते हैं, आपके प्रमोशन कंप्लीट के 3 साल बाद आपकी सर्विस के बाद आप अध्ययन अवकाश है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे सारे जो अवकाश दे रखे हैं वो आप कोई भी सेलेक्ट करके आपको जो भी आपके अनुसार सही हो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप रूल जैसे कि आप जो लीव से रिलेटेड जो रूल है वो देखने के लिए आपको यहाँ पर लीव रूल्स का एक ऑप्शन भी दे रखा है स्टेटस के जस्ट पास में। तो लीव रूल्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चाइल्ड केयर लीव रूल्स के दे रखे हैं, अदर लीव रूल्स दे रखे हैं, राजस्थान कैजुअल जो लीव रूल्स है वो भी सारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके जो आप जो CL ले रहे हैं या फिर आप मेडिकल अवकाश ले रहे हैं या फिर चाइल्ड केयर लीव है उसके क्या क्या नियम है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई की है उसका स्टेटस क्या है वो आप स्टेटस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब आपको जैसे कि ये ध्यान रखना है HPL, HCL और जो मेडिकल लीव है वो अपन कैसे लेते हैं। तो आपको अगर आप HCL लो तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो स्कूल लॉगिन से आप जब अटेंडेंस करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑन लीव टाइप करना है, ऑन लीव सेलेक्ट करना है। ऑन लीव जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक आप अगर HCL अप्रूव कर दिए तो HCL के अंदर आप कन्वर्ट हो जाएगा। एट ए टाइम नहीं हो लेकिन आप 2 दिन बाद भी चेक करेंगे तो अगर वो वहाँ पर HCL है वो आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो अवकाश के नियम मैंने पहले बता ही रखा है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में भी नियम दे रखे हैं जो आप देख सकते हो कि एक प्रति वर्ष एक राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियम के अनुसार 15 दिन का आकस्मिक अवकाश है वो ले सकता है। तो जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो राज्य कर्मचारी उसके लिए प्रमोशन पीरियड में भी 15 दिन का आकस्मिक अवकाश है और प्रमोशन के बाद भी 15 दिन का आकस्मिक अवकाश है। तो उसका भी यहाँ पे पूरा आपको 3 माह की सेवा हुई तो आप 5 दिन का ले सकते हैं। वो सारे यहाँ पे नियम दे सकते हैं। एक साथ आकस्मिक अवकाश है वो एक समय में अधिकतम 10 दिन का ही अवकाश दे होता है। तो एक साथ आप 10 दिन का जो CL है वो अप्लाई कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। एक और चीज़ दे रखी है कि यहाँ पे 180 दिन का जो अवकाश है अर्ध वेतन HPL को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के भी परिवर्तित किया जा सकता है यदि सक्षम अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो कि कर्मचारी अध्ययन हेतु अथवा जनहित कार्य के लिए ही अवकाश ले रहा है। तो आपको ये नियम है वो ध्यान होने चाहिए।